अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल खैरियत से हैं और मैं दुआ करती हूँ कि आप लोग जहाँ भी हो अल्लाह के अमान में हो, आमीन। तो यहाँ जी आज मेरे किचन में बन रही थी बिरयानी और बीफ की, और ये बहुत मज़े की बनती है। और मेरे हस्बैंड ने मुझसे फरमाइश की थी कि मुझे बिरयानी खानी है, तो मैंने सोचा कि वाई नॉट मैं बिरयानी बना भी लेती हूँ और रिकॉर्ड भी कर लूँगी। तो ये मैंने लिया था 1 किलो से ऊपर जो है वो मटन था। इसको मैं बॉयल होने रख रही थी, मतलब इसको गलाने के लिए रख रही थी। इसमें मैंने नमक डाला, थोड़ा सा लहसुन और अदरक डाला। चूँकि बीफ था तो अदरक आप थोड़ा सा ज़्यादा डाल दें और लहसुन भी डाल दें, और थोड़ा पानी डाल के अपने कुकर के हिसाब से आप पानी डालें। मेरे पास जो कुकर है उसमें इतना ही पानी डलता है, इससे ज़्यादा पानी हम नहीं डालते क्योंकि उसकी ज़रूरत नहीं होती। मुझे जस्ट गोश्त को गलाना था। ये बिरयानी थोड़ी सी डिफरेंट होती है बाकी सब बिरयानियों से जो हम नॉर्मली बना रहे होते हैं अपनी डेली लाइफ में, लेकिन उससे थोड़ा सा डिफरेंट ये रेसिपी है। ये हैदराबादी स्टाइल है। इसमें आपको टमाटर चाहिए होते हैं, इसमें आपको ग्रीन चिली चाहिए होती है, हरी मिर्च की पेस्ट चाहिए होती है और प्याज आपको ब्राउन चाहिए होते हैं। जो ऑथेंटिक प्रॉपर हैदराबादी रेसिपी है बिरयानी की, उसके अंदर तो टमाटर ही जाते हैं और हरी मिर्चों का पेस्ट जाता है, प्याज बिल्कुल नहीं जाते। लेकिन मैंने प्रेफर किया कि नहीं, मैं प्याज ब्राउन करके इसमें शामिल करूँगी। मैंने पूरी रेसिपी नहीं शेयर की, जो 2-3 स्टेप्स मुझे पिक करने थे वो मैंने किए थे। ये मैंने आलूओं को थोड़ा सा कलर देके उसको थोड़ा सा फ्राई करी थी। फ्राई करने में ये 50% गल जाएंगे और उसके बाद आप इसको साइड पे रख लें और फिर उसको बाद में दम देते हुए शामिल करें। ये मैंने 5 टमाटर लिए थे, इसको मैंने पैन में डाला। ऑयल के साथ अच्छा भूनना है, मतलब आपने बहुत कम ऑयल नहीं डालना, आपने थोड़ा सा ज़्यादा ऑयल डाल के इसको टमाटर को अच्छा सा भूनना है। इसके साथ आप डालें इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट। घर का मैंने मसाला थोड़ा सा बनाया था, मैंने दोनों मसाले यूज़ किए। मैंने पैकेट का भी मसाला यूज़ किया है और मैंने घर का भी यूज़ किया है। घर के मसाले में मैंने सूखा धनिया डाला था, तेज़पत्ता डाला था, लौंग डाली थी, काली मिर्च डाली थी। जो भी सारे हमारे ड्राई मसाले होते हैं गरम मसाले, उसकी मैंने एक पाउडर सा बना के वो मैंने डाला था। और बाज़ार का भी मैंने मसाला डाला था, और दोनों मसाले मैंने यूज़ किए थे। ये मेरा घर का था, ये मैं इसमें डाल रही थी। थोड़ा सा मैंने बचा लिया था लेकिन बाद में मैंने सारा डाल दिया था क्योंकि ये मुझे लग रहा था कि सारा ही डलना चाहिए। ये मैं अब ग्रीन चिली की पेस्ट डाल रही थी। आप अगर चाहें तो 3 हरी मिर्चें ले लें। 5 हरी मिर्चों से सबके कानों से धुआं निकलना शुरू हो गया था क्योंकि हम नॉर्मल स्पाइस से भी कम स्पाइस मेरे घर में बनता है। मुझे खैर बहुत पसंद है स्पाइसी फूड। मेरी तो खैर मतलब की थी, लेकिन घर वालों को थोड़ी सी मिर्चें लगी थी। तो नेक्स्ट टाइम जब भी मैं बनाऊंगी तो मैं 5 के बजाय 3 हरी मिर्चें लूँगी। ये मैं बाज़ार का मसाला डाल रही थी और इसमें मैंने थोड़ी सी गोल मिर्चें भी डाली थी। गोल मिर्च भी जो है ना वो बहुत खाने में जो है ना वो उसका बहुत जो है ना मज़े का फ्लेवर आता है। इसको थोड़ा सा आप भूनें और भूनने के बाद जो है वो इसका जब कलर चेंज हो जाए और टमाटर थोड़े गल जाएं तो हमारे जो यखनी हमने तैयार की हुई थी अराउंड 1 कप के वो यखनी थी जो मैंने इसमें पानी शामिल किया था। 1 कप उसकी यखनी बनी थी और बाकी गोश्त था। तो गोश्त बहुत अच्छा सा टेंडर हो गया था, गल गया था। अदरक आपने थोड़ी सी ज़्यादा डालनी है और जो बर्तनों में लगा रह जाता है वो प्याज वगैरह और ये चीज़ें, तो ऑब्वियसली मैं रिकॉर्ड में नहीं आती, लेकिन वो बाद में मुझे साफ़ करनी होती है क्योंकि 2 हाथों से वीडियो बन रही होती है। तो एक से मैं मिक्सिंग कर रही होती हूँ, एक से मैं वीडियो बना रही होती हूँ, तो वो फिर मेरे लिए इतना पॉसिबल नहीं होता उस टाइम पे उसको वो करना। ये गोश्त भी मैंने शामिल कर दिया था, दही भी मैंने डाल दी थी और ये बहुत अच्छी सी इसकी भुनाई हो गई थी। अब मैंने इसमें आलू शामिल किए थे। लेयरिंग मैंने 2 से 3 लेयरिंग नहीं की है, मैंने सिर्फ 1 लेयरिंग चावलों की है और 1 ही लेयरिंग मैंने मसाले की है। उसी में मैंने चावल दम दिए, उससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। आप इस तरह इस स्टेज पे इसमें जब आप दम लगाने वाले हों या चावल इसमें डालने वाले हो मसाले में, तो आप ये राउंड शेप में जो है ना वो लेमन काट के डाल दें, इससे बहुत खटास आती है। ये बिरयानी थोड़ी कंपैरेटिवली और बिरयानियों से थोड़ी सी खट्टी होती है और यही इसकी ख़ास बात होती है चूँकि ये हैदराबादी स्टाइल है। इसका फ्लेवर नो डाउट बहुत अच्छा था। मेहनत तो बहुत लगती है कुछ चीज़ों में, लेकिन जब आपका फाइनल रिज़ल्ट आता है ना और आपकी सबको पसंद आ जाती है तो फिर आपकी मेहनत वसूल हो जाती है। ये मैं रायते के लिए जो है ना वो मैंने आलूओं को छील के मैंने उनको क्यूब्स में कट कर लिया था और मैंने उनको बॉईल कर लिया था। ये बड़ा आसान रहता है और बाद में मैस भी नहीं होता। रायते के अंदर मैंने शामिल किए थे आलू, थोड़ी सी काली मिर्च, नमक, प्याज डाला था और खीरा और टमाटर। ये सिंपल रायता होता है। ग्रीन चटनी अगर आपके पास है तो डाल दी, मेरे पास थी पड़ी हुई, मेरे पास बनी हुई थी तो मैंने डाल दी। अगर आपके पास नहीं है तो ग्रीन चटनी डालें, उससे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है और ये रायता बहुत रिच और बिल्कुल ना ये ऐसा लगता है कि आप दही भल्ले खा रहे हो।
तो उसका फ्लेवर आता है। ये मैंने तैयारी कर रही थी चावलों को बॉयल करने की। चावलों को बॉयल करने के लिए मैंने डाला था तेज़पत्ता, स्टार अनीस, बादियान का 1-2 फूल, 1-2 लौंग डाली थी, 1-2 काली मिर्च डाली थी। ये ट्रिक जो थी ना लौंग वाली, ये मैंने टीवी में देखी थी कि इस तरह से आप लगा दें इसके जो होल के अंदर जो है ना लौंग, तो वो जल्दी कुक होते हैं राइस और बड़ी अच्छी अंदर स्टीम बनती है। ये लेयरिंग मैं करी थी यहाँ पे। मैंने बताया कि मैंने 3 से 4 लेयरिंग बिल्कुल नहीं की। मैंने सब पहली लेयर गोश्त की लगाई, उसके बाद फिर मैंने सारे चावल डाले। चावल मेरे बड़े अच्छे दम आए थे। 70% मैंने चावलों को कुक किया था, बाकी 30% चावल जो हैं वो इसकी दम में जो है ना वो गल जाएंगे। बिरयानी की खुशबू जो है ना वो पूरी बिल्डिंग में महक रही थी, क्योंकि जब आप बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक रेसिपी फॉलो करते हो तो, और वैसे भी इन चीज़ों की जो होती है ना खुशबू वो बहुत ज़्यादा फैलती है, तो पूरे जो है ना बिल्डिंग में हमारी बिरयानी पता चल रहा था कि इस घर में कुछ देसी चीज़ बन रही है। ये मैं चावलों की लेयरिंग कर रही थी। चावलों की लेयरिंग करने के बाद टोटल आप जब दम देने लगे ना चावलों को, जब आप अपने ग्रीन पार्ट्स डाल दें, जो ग्रीन वो होता है, हरा धनिया होता है, पुदीना होता है, हरी मिर्च होती हैं, उसकी लेयरिंग करने के बाद ये जो मैं लेयरिंग करी, इसके बाद आपने ना 1-1 चम्मच घी का डालना है। अगर घी नहीं है तो बटर डाल दें, बटर भी नहीं है तो कुकिंग ऑयल नॉर्मल डाल दें। मतलब डिफरेंट स्पॉट्स पे ना 4-5 जगहों पे आप ना ये देसी घी डाल दें या ऑयल डाल दें, उससे बहुत अच्छा दम आएगा, स्टीम भी बहुत अच्छी बनेगी। गीले गीले चावल बनते हैं, मुँह में घुलते हैं और ड्राई नहीं होते। ये बड़े ज़बरदस्त इसका जो है ना वो फिर इसका टेक्सचर आता है चावलों का, और दम भी बहुत अच्छा आता है। रुमाल के साथ मैं दम देती हूँ, और जब मैंने इसका दम खोला था, ओ माय गॉड, इसकी कोई स्मेल थी, पूरे घर में महक रही थी। इवन मैंने रिकॉर्ड भी नहीं कर सकी, जो मैं बॉक्सेस में निकाली है मैंने जो भी नेबर्स में दी थी, तो वो मैं रिकॉर्ड भी नहीं कर सकी, क्योंकि घर वालों को हो रहा था कि बस जल्दी से अब हमें खाना मिल जाए और हमें आप पहले प्लीज़ दे दें खाना। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमने खाना शाना खा लिया था, और मैंने डिस्ट्रीब्यूट भी कर दिया था। उसके बाद ये नेक्स्ट डे का व्लॉग था। मैं आई थी मार्केट, यहाँ पे कुछ सेल लगी हुई थी। ज्वेलरी शॉप है हमारे जो यहाँ मॉल है, तो यहाँ पे कुछ सेल लगी हुई थी, तो मुझे कुछ इयरिंग्स पसंद आ रहे थे। और जब सेल लगी हुई होती है ना तो गोरियाँ तो इतनी पागल हो जाती हैं, हम लोगों के लिए कुछ छोड़ती ही नहीं लेने के लिए। हम इधर थोड़ा बिजी होते हैं, और वो ऐसे चीज़ें ले लेके जो है ना वो सोल्ड आउट कर रही थी। इयरिंग्स मुझे बहुत प्यारे लग रहे थे, लेकिन फिर मैंने वापस रख दिए। यहाँ पे इतनी ज़्यादा ये गोरियाँ पागल हो रही थी, आई एम श्योर और जगहों पे भी हो रही होती होंगी, कि हम कुछ चीज़ देख रहे होते हैं अभी, और हम उसका जस्ट लिंक शेयर कर रहे होते हैं फ्रेंड्स में आपस में या आगे पीछे, शेयर करने में वो चीज़ सोल्ड आउट हो जाती है। इतनी ज़्यादा जो है ना इन लोगों को जो है ना वो ब्लैक फ्राइडे का खपत हो रहा होता है। तो मैं स्कार्फ देख रही थी, मुझे कुछ पसंद नहीं आया, बस फिर मैं ये ले आई थी। ये कटिंग बोर्ड था, कटिंग बोर्ड के साथ जो इसके ट्रे जो थी अटैच थी, उसके साथ ये था इसका पर्पस कि आप कटिंग करते रहें, और कटिंग करते करते आप सारी जो है ना एक दफ़ा अपनी सारी सब्ज़ी वेजिटेबल्स कलेक्ट कर लो इस ट्रे के अंदर, और फिर उसके बाद इकट्ठी कलेक्ट करके और आप इसको जहाँ भी आपने डालना है पकाने के लिए आप इसको उसमें इकट्ठा करें, और उसके बाद इकट्ठा आप उसको पैन में डाल दें। तो ये मुझे बड़ा प्रैक्टिकल लग रहा था, तो मैंने ख़रीद लिया। इसके साथ ही मेरा आज का व्लॉग ख़त्म हुआ। इंशाल्लाह दोबारा मिलूँगी एक नए व्लॉग में एक अच्छे कंटेंट के साथ। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।